ये वीडियो एक रीअपलोड है जो मैंने एक्चुअली 1 अगस्त 2015 को डाली थी और तब इसे 12 मिलियन से ऊपर व्यूज मिले थे और 12 मिलियन व्यूज मिलने के बाद YRF ने इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया था और मैंने इसे 25 अप्रैल 2019 को रीअपलोड किया था और तब भी इसे 4.5 मिलियन व्यूज मिले थे, पर उन लोगों ने इसे फिर से ब्लॉक कर दिया। ये सिर्फ एक मजाकिया मूवी रिव्यू है, तो प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, टाइटल से ही पता लग जाता है कि मूवी में होने क्या वाला है। मूवी के स्टार्ट में ही नरेशन है। चौधरी बलदेव सिंह कह रहा है कि लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। सही में लगता है इसे लंदन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। तो चौधरी बलदेव सिंह पंजाब को ऐसे याद करता है। वो कबूतर को दाना डाल रहा है और पीछे लड़कियां नाच रही हैं दुपट्टा लेके। तो क्या चौधरी बलदेव सिंह रोज पूरा लंदन घूम के दुकान में जाता है, और वो भी इतनी जल्दी। इस सीन में बैग जादू से सीधा हो जाता है। हीरोइन के बाल शुरू में उड़ते हैं क्लीशे, पर इसमें तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वाओ, आंधी बंद भी हो गई। चिट्ठी में से पंजाब की खुशबू आ रही है। अभी 2:08 हुए हैं, फिर अचानक 1:27 हो जाते हैं। तो क्या ये दोनों टाइम में पीछे ट्रेवल कर रहे हैं? इनके दोस्त जिस ट्रेन पर चढ़े थे उसके राइट साइड में भी ट्रेन थी, पर जिस ट्रेन पर ये लोग चढ़े हैं उसके राइट साइड में कुछ भी नहीं है। मतलब ये लोग अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, पर फिर भी ये लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं। ट्रेन तो रुकी हुई है, तो राज सिमरन को हाथ क्यों दे रहा है? ट्रेन के इस जगह पर M लिखा हुआ था, पर वो थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाता है। तो अगर ये लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं तो ट्रेन में बैठने की क्या जरूरत थी? सिमरन अपना सब कुछ ब्रीफकेस में डाल देती है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो राज ये जादू से कैसे पैदा कर देता है? राज ये सब क्या कर रहा है? सिमरन की फ्रेंड राज से ऐसे बिहेव करती है कि वो राज को कब से जानती है, पर उसे तो राज का नाम भी नहीं पता। राज बिना देखे कहता है कि अपना मुंह बंद कर। ये स्पॉटलाइट वाले भाई को कैसे पता कि राज कौन है और कहाँ पर बैठा है? पार्टी में आए लोग राज को कुछ मिनट्स के लिए पियानो बजाता देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। इस मूवी में एक कोइंसिडेंस के बाद एक और कोइंसिडेंस होता है, उसके बाद एक और उसके बाद एक और। राज और सिमरन दोनों ही अपने दोस्तों के साथ उसी वक्त एक ही बात करते हैं। दोनों ही लंदन में रहते हैं और एक ही जगह पर घूमने जाना चाहते हैं। दोनों ही अपने पापा को वहाँ जाने की मंजूरी देने के लिए मनाते हैं। दोनों पूरे शहर की एक ही जगह से गुजरते हैं। दोनों ही उसी दिन घूमने जाना चाहते हैं और वहाँ पर रुकते भी उतनी देर के लिए हैं। यही दोनों ट्रेन के लिए लेट हो जाते हैं। फिर दोनों एक ही ट्रेन में जाते हैं। दोनों को एक ही पार्टी का इनविटेशन मिलता है। फिर से दोनों ट्रेन के लिए लेट हो जाते हैं। सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ प्रीति के बाप को ही राज का बाप मिलता है। चलो प्लॉट पर वापस चलते हैं। सिमरन को राज के साथ यहाँ रहना मंजूर है, पर बेडरूम में नहीं। बर्फ भी वहाँ पर ही पड़ती है जहाँ उसे पड़ना चाहिए। सिमरन, राज और आग। अचानक से सिमरन और राज के कपड़े अपने आप साफ हो जाते हैं। क्या सिमरन इसके अंदर बैठकर शराब पी रही थी? सिमरन राज को नीचे फेंकती है और अगले सीन में राज वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में राज का बैग अचानक गायब हो जाता है और अगले सीन में वापस आ जाता है। अब ये लोग किस जगह पर पहुँच गए? क्या सिमरन और राज इतनी देर तक चलकर थके नहीं? अगर सिमरन नशे में है तो उसकी ड्रेस बार बार कैसे चेंज हो रही है? राज के जूते अपने आप उतर जाते हैं। सीन में सिमरन राज को खींचती है, पर सीन देखकर ऐसा लगता है कि राज ने अपनी मर्जी से जंप लगाया है। बस चलने में भी 15 मिनट बाकी हैं। तो ये लोग इतनी दूर चर्च में जाकर इतनी जल्दी वापस बस चलने से पहले कैसे लौट आए? राज के इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सिमरन को ट्रेन के अंदर तक आती है। राज सिमरन को देख रहा है और सिमरन के आसपास कोई भी नहीं है। और फिर 6 सेकंड में सिमरन की दोनों तरफ ट्रेन आ जाती हैं। सिमरन यहाँ पर कैसे पहुँच गई, और वो भी इतनी जल्दी? और फिर सिमरन राज को पीछे मुड़कर देखती है और राज सीधा देख रहा है, पर ट्रेन उसके बीच में तो नहीं हो सकती। अगर मान लिया जाए कि ट्रेन लेफ्ट या राइट साइड पर खड़ी हैं, तो अगर सिमरन लेफ्ट साइड को जाकर अपना सर पीछे को घुमाती है तो राज सिमरन को देख ही नहीं सकता, क्योंकि सिमरन तो 2 ट्रेन के बीच में खड़ी है। ना सिमरन राज को देख सकती है। तो फिर राज को कैसे पता लग गया कि सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा है? इस सीन में राज और सिमरन अपने दोस्तों को बाय कर रहे हैं और उन दोनों के दोस्त उनको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? सिमरन की फैमिली सिर्फ एक रात में ही अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चली गई। वाओ, राज यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और उसकी आवाज सिमरन के कमरे तक जा रही है। पता नहीं सिमरन के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वो अचानक भागने लग जाती है। सिमरन को इस पर वही घंटी दिखाई देती है, तो
तो राज को पहले से ही पता था कि सिमरन यहाँ पर भाग कर आएगी और घंटी देखेगी। सिमरन की लोकेशन उसके थोड़ा चलने से चेंज हो जाती है। राज ने पूरी कैलकुलेशन कर ली थी कि कुलजीत कहाँ जाकर गिरेगा और उसका पैर कहाँ पर जाके फंसेगा। राज कुछ मिनटों में ही सारे रिश्तेदारों को जानने भी लग जाता है। चौधरी बलदेव सिंह लंदन के कबूतरों को चुप रहकर दाना देते हैं और इंडिया के कबूतरों को आओ आओ। क्या कबूतरों में भी फर्क है? इस सीन में इसका दुपट्टा अपने आप सही हो जाता है। चौधरी बलदेव सिंह उसकी तारीफ कर रहा है और राज उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स में हरा देता है। इसके बाद ये बंदा राज को कहता है, यू आर नॉट ओनली जीनियस, यू आर इंडिजीनियस, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। आपटा का स्टेशन पंजाब में कैसे आ गया? तो राज और बाकी सब पंजाब में नहीं है। करवा चौथ वाले दिन फुल मून। जो लोग पहले से सीधा देख रहे हैं उन्हें सीधा देखने के लिए कहने की क्या जरूरत है? इतने लोग सिमरन के पास खड़े हैं तो क्या उसे आंख मारते हुए किसी एक ने भी नहीं देखा? सिमरन कह रही है कि उसे भूख से चक्कर आ रहे थे, पर वो तो उस वक्त एक्टिंग कर रही थी ना। दोनों दरवाजे खुले हैं और ये दोनों उसी लोकेशन पर बैठे हैं जहाँ से किसी को भी आसानी से दिख सकता है। बढ़िया है चौधरी बलदेव सिंह जी कमरे में नहीं आए। सिमरन और राज एक दूसरे की मन की बात भी सुन सकते हैं। ये फोटो किसने ली थी? उस वक्त इनके साथ कोई कैमरामैन तो था नहीं और ये फोटो में बैकग्राउंड अलग है। जब ये दोनों मिले थे इनके पीछे एक पेड़ था। इस सीन में खिड़कियां बंद हैं और अगले सीन में अपने आप खुल जाती हैं और उन्हीं खिड़कियों के बीच में से फोटो निकल जाती है। फोटो जाती है घर के बाहर वाली साइड और गिरती है घर के अंदर वाली साइड। फिर फोटो जादू से वहां जाकर बैठ जाती है और फिर उड़कर इनके पैर में आ जाती है। लगता है इस फोटो पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। ये लोग कैसे अच्छा सा पोज बनाकर दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अगर राज आधा घंटा और ना आता तो ये लोग पंजाब से आपटा के स्टेशन पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच रहे हैं? अचानक से राज के हाथ में बंदूक कैसे आ जाती है? और राज के सिर्फ एक गोली चलाने से सारे लोग पीछे हो जाते हैं। किसी एक ने भी राज के सिर पर डंडा क्यों नहीं मारा? लात अभी अच्छे से लगी भी नहीं है और कुलजीत जी पहले ही पीछे गिर रहे हैं। सिमरन राज के पास क्यों भाग रही है? वो इधर से अंदर चले जाए। इस सीन में जो बंदा पीछे है वो अगले सीन में सिमरन के पास आ जाता है। मतलब ट्रेन की स्पीड सिमरन से काफी ज्यादा है और सिमरन अपनी स्पीड कुछ खास बढ़ाती नहीं है, जबकि ट्रेन की स्पीड और बढ़ रही है। उसने कपड़े भी कुछ ऐसे पहने हैं जिनमें वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। मतलब सिमरन कभी राज के पास पहुंच ही नहीं सकती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कंप्यूटर पे देख रहे हो तो क्लिक कर देना, अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो टैप कर देना, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.